the entire nation knows it is Jagan Reddy who is the most corrupt politician and Chandrababu Naidu garu nothing. बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां पर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 9 सितंबर की सुबह सीआईडी ने गिरफ्तार किया। यहां बता दें कि टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को 371 करोड़ रुपए के इस घोटाले में मुख्य आरोपी बनाया गया। अब इस मामले में आंध्र के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि मुझे किसी मामले का हवाला देकर बिना किसी सबूत के वो मुझे गिरफ्तार करने राज्य में आए। मैंने उनसे पूछा कि मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। मुझे गिरफ्तारी के लिए शुरुआती जांच के सबूत दिखाएं। बिना किसी बात के अब वे यहाँ एफआईआर लेकर आए हैं। इसमें मेरी भूमिका या किसी भी और तरह की जानकारी नहीं है। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये गलत है। मैंने किसी तरह का गलत काम नहीं किया है। इसके बाद उन्होंने कहा, ना मैंने गलत काम किया, ना मैंने भ्रष्टाचार। सीआईडी ने बिना किसी सही जानकारी के मुझे गिरफ्तार किया। मैंने उनसे सबूत दिखाने को कहा, लेकिन उन्होंने इससे मना कर दिया। मेरी भूमिका के बिना मेरा नाम एफआईआर में जोड़ दिया गया। यहाँ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वो लोगों और कार्यकर्ताओं दोनों से गुजारिश कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन कल रात अधिकारी यहाँ आए, इससे हमारे इलाके के लोगों में डर बैठ चुका है। इससे पहले वे बोले थे कि मैंने लोगों और कार्यकर्ताओं दोनों से अनुरोध किया कि मैंने आज कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन कल रात अधिकारी यहाँ आए, उन्होंने क्षेत्र के लोगों को बेहद असहज और भयभीत कर दिया। किसी मामले का हवाला देकर और बिना किसी सबूत को दिखाकर वे मुझे गिरफ्तार करने के लिए राज्य में आए। मैंने उनसे पूछा कि वे मुझे किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं, कोई आधार दिखाओ। उनके पास कोई आधार नहीं था। अब वे यहाँ एफआईआर लेकर आए हैं, एक एफआईआर जिसमें मेरी भूमिका या किसी अन्य विवरण का कोई उल्लेख नहीं है। यह देखकर गहरा दुख हुआ। अब आपको वो मामला बताते हैं जिसमें ये गिरफ्तारी हुई है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास घोटाले में मुख्य आरोपी बनाया गया। इसमें 371 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाले का आरोप इन पर लगा है। पुलिस अधिकारियों ने चंद्रबाबू नायडू के अधिवक्ताओं को कौशल विकास मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी एफआईआर प्रति और अन्य आदेशों का विवरण प्रदान किया है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू और उनके अधिवक्ताओं ने जांच अधिकारियों से प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान करने का अनुरोध किया, यह बताते हुए कि उनके नाम का उल्लेख एफआईआर रिपोर्ट में नहीं किया गया था। बहरहाल चंद्रबाबू नायडू को हिरासत में ले जाने के बाद टीडीपी कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच हल्की झड़प भी हुई। राज्य पुलिस ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए एहतियाती कार्रवाई के तौर पर टीडीपी नेता और पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को पूर्वी गोदावरी जिले में हिरासत में ले लिया। यहाँ आपको बता दें कि टीडीपी नेताओं ने वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ देर रात की कार्रवाई के लिए पुलिस की आलोचना भी की थी। इसके बाद टीडीपी प्रवक्ता कोमरेड्डी पट्टीभिराम ने मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को देश में सबसे भ्रष्ट राजनेता बताया। जरा सुनिए ये क्या कुछ बोल रहे हैं। We all know that it is Jagan Reddy who is facing 11 CBI charge sheets of corruption, 6 ED charge sheets of corruption, and it is Jagan Reddy who has been in jail for 16 months. And even now, Jagan Reddy is a person who is living on bail. He is not free. He is living on a bail given by a court. Right now, he is in London today. Even for going to London, he has to take the permission of the court. So that is the situation of Jagan Reddy. And we all know today, he is also the richest chief minister in the entire country. A person who had an income of only 9 lakh in 2004 had become the richest chief minister by 2019. How is it possible? Because of his corrupt practices. So the entire nation knows it is Jagan Reddy who is the most corrupt politician and Chandrababu Naidu garu nothing. They have printed books saying that 6 lakh crore corruption had happened during Chandrababu Naidu garu's regime. The YSRCP had printed books. Are they able to prove even 6 paisa of corruption in the past 4.5 years? ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।